तो हेलो भाई लोग यार, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मानवा, जिसके अगर आपने एक दो एपिसोड देख लिए तो आप ऐसे कहोगे वाह भाई क्या मानवा है, और आप लोग अगले एपिसोड्स के लिए वेट भी नहीं कर पाओगे। तो चलो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक लड़के के बारे में जो कि हमेशा सिर्फ गेम ही खेलता रहता है और उसे गेमिंग वर्ल्ड में गॉड के रूप में भी जाना जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक दिन जो गेम की गॉडेस थी, जिसका की नाम हमें बताया जाता है जीरो, वह रियल वर्ल्ड में डिसेंड कर गई और उसने आते के साथ ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने लगभग आधी से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, क्योंकि ह्यूमैनिटी अर्थ को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी, जो कि गॉडेस जीरो का बहुत ही लव्ड प्लेनेट है। फिर हमें बताया जाता है अगर जीरो को हमें रोकना है तो सिर्फ वह एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो कि होता है हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर। जीरो को हराने के लिए हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर ने, जो कि हमारी इस सीरीज का एमसी होता है, इसलिए मैं उसे एमसी ही कहूंगा, तो जीरो को हराने के लिए एमसी अपने सारे स्टेट पॉइंट्स और इन गेम आइटम्स को दांव पर लगा देता है और वह इन सब का यूज करके जो अर्थ की टाइमलाइन थी उसे रिवाइंड करने लगता है। वह कहता है इसका कोई भी उपयोग नहीं है, अगर मैं इसे दोबारा सही कर पाऊंगा तो भविष्य में मेरे पास बहुत ज्यादा मौके होंगे इन सब को दोबारा मेरे पास लाने के। एमसी के ऐसा करने से जीरो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो अर्थ की टाइमलाइन होती है वह 5 साल बैक आ जाती है और सभी लोगों की उन 5 सालों के बीच में बिताई गई मेमोरीज को वाइप्ड आउट कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी जो गॉडेस जीरो है वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती, वह फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और उसके फ्रैगमेंट्स यूनिवर्स में इधर उधर भटकने लगते हैं। उन सभी फ्रैगमेंट्स के पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। शुरुआती 3 सालों में तो वह फ्रैगमेंट्स बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के पास, वह सिर्फ एक सेब के आकार जितने ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और 4th ईयर पास आउट होती है, उनकी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और वह 4th ईयर के लास्ट तक आते आते मून के हाफ साइज के हो जाते हैं और 5th ईयर के बाद तो जितने भी फ्रैगमेंट सेटल्ड किए गए थे वह सभी के सभी रिकवर्ड हो जाते हैं और जो उसकी फिजिकल स्टेट होती है उसे एक्वायर कर लेते हैं। फिर हमें उसकी फिजिकल स्टेट को दिखाया जाता है जो कि ब्लू कलर की एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके के ऊपर बहुत सारी आंखें होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वी की ओर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आ रहा होता है। वह और कुछ नहीं वही क्लस्टर होता है जिसके के अंदर सभी की सभी प्रीवियस मेमोरीज कैद होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में बैठा अपने कलीग्स के साथ बात कर रहा होता है। वह लड़की एमसी से कहती है क्या तुम फिर से दिन में सपने देखने लगे हो, मैं तुमसे कन्वीनियंस स्टोर जाने के लिए पूछ रही हूँ। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है सोरा, जो कि हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर कंपनी की डायरेक्टर होती है। फिर एमसी एम्बेरस होकर कहता है अरे मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ा लंच किया था इसीलिए थोड़ा। फिर एमसी सोचता है यह किस तरह की साउंड थी, यह बहुत ज्यादा डरावनी थी। फिर सोरा एमसी से कहती है अच्छा तो तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, फिर तो मुझे अकेले ही जाना हो। लेकिन इतने में ही वह पीले बालों वाली लड़की सोरा से कहती है अरे मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। यह सुनकर सोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है आरिम, जो कि हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का काम संभालने वाली होती है। वह अंगड़ाई लेते हुए कहती है मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए, पूरा दिन काम करके मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और यह वही टाइम है जिसमें कि वह कीमोन ब्रेड को रिस्टॉक करते हैं। यह पोकेमोन को कीमोन्स बोल रही है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर एमसी बहुत ज्यादा बलस कर रहा होता है। एमसी के मन में अलग ही बातें चल रही होती हैं। इसकी शक्ल देखो कैसे मुस्कुरा रहा है पागलों की तरह। उन दोनों को ऑफिस से जाते हुए देखकर एमसी जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होता है और वह कहता है अरे 1 सेकंड के लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। उसको इस तरह से हड़बड़ाते हुए देखकर वह कहते हैं अरे अब तुम्हें क्या हुआ, पहले तो तुम मना कर रहे थे मेरे साथ जाने के लिए। एमसी कहता है अरे मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है इसलिए मुझे दोबारा से भूख लगने लगी है। फिर लिम कहती है चलो तो हम चलते हैं। एमसी को इस तरह से करते देख सोरा मन ही मन सोचती है अभी तक तो यह मुझे मना कर रहा था
और जब आरिम ने डिसाइड किया मेरे साथ जाने के लिए तब यह इतना जल्दी पलट गया। ये तो कोई अंधा भी बता दे देखकर कि इसके मन में क्या चल रहा है। चलो मेरे को इससे क्या। फिर वह एक साथ बेकरी की तरफ जाने लगते हैं। फिर आरिम सोरा से कहती है, क्या तुमने आज की न्यूज देखी? आज रात को एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। सोरा कहती है, हाँ मैंने देखी थी, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि वह कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है जिसमें कि एलियंस भी हो सकते हैं। उन दोनों की इस तरह से बातें सुनकर एमसी ऑकवर्ड फील करने लगता है। फिर वह अपनी जेब के अंदर हाथ डालकर कुछ निकाल के सोरा की तरफ कर देता है। अरे कोई गंदी चीज नहीं। सोरा इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे ये क्या है? एमसी बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, रेनबो ड्रैगन। फिर हमें एमसी के हाथ में एक रेनबो ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि पोकेमोन का बहुत ही रेयर एडिशन का स्टिकर होता है। सोरा एमसी को इस तरह से देखकर मन ही मन कहती है, मैंने आज तक किसी भी लड़के को इस तरह से रीज करते हुए नहीं देखा। इतने रेयर और लिमिटेड एडिशन के स्टिकर को देखकर आरिम कहती है, अरे यह तो बहुत ज्यादा रेयर है, मैं इसे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं कलेक्टर हूँ लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। और भाई सोरा के मन में तो अलग ही चल रहा होता है। वह मन ही मन सोचती है, ये इस तरह से कोई स्टिकर देके कैसे दिल जीत लेगा इसका। फिर हमारा एमसी आरिम पर लाइन मारते हुए कहता है, अरे ये वैसे भी मेरे कोई काम का नहीं है, इसको वैसे भी मैं ऐसे व्यक्ति को देने वाला था जिसको इसकी रियल वैल्यू का पता हो। और मन ही मन सोरा सोचती है, गुड जॉब आरिम, ये आज तक की जितने भी मैंने पिकअप लाइन देखी हैं उनमें से सबसे घटिया थी। लेकिन अचानक से सोरा के सारे ख्यालों पर पानी फेरते हुए आरिम कहती है, एक्चुअली तुम्हें पता है मैं एक सेल्फ कलेक्टर हूँ और मैं उसी को मेरे पास रखती हूँ जिसके लिए कि मैंने पे किया हो। सोरा मन ही मन उन दोनों को कोस रही होती है और हमारा एमसी भी आरिम को लुभाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है। इतने में ही हम सोरा को देखते हैं जो कि एमसी के हाथों से वह स्टिकर छीनकर कहती है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं इसे रख लेती हूँ। एमसी अचानक से यह सब होते हुए देखकर कहता है, अरे रुको, यह तुम। लेकिन सोरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वह जाते हुए कहती है, तुम ही तो कह रहे थे कि मेरे पास घर पर और भी हैं, तो इसीलिए मैं इसे ले रही हूँ। एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है तो। फिर वह मन ही मन सोचता है, वैसे यह मेरे लिए इतना भी कुछ खास नहीं था, यह तो मैंने कार्टर से लिया था। कार्टर एमसी के दोस्त का नाम होता है और हम बेचारे कार्टर की इमेज को देखते हैं जो कि वह रेनबो ड्रैगन स्टिकर मिलने से बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन एमसी बेचारे कार्टर को चूना लगाकर वह उससे ले लेता है। फिर अचानक से एमसी को याद आता है, जो मैंने कार्टर को टेक्स्ट मैसेज किया था उसने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया है। वह कभी भी ऐसा नहीं करता। वैसे तो वह रेयरली ही ऑफिस को छोड़ता है और ज्यादातर तो वह सोता भी ऑफिस में ही है। एमसी मन ही मन सोचता है, क्या उसे बवासीर तो नहीं हो गई है। फिर वह कार्टर को कॉल लगाने लगता है लेकिन कार्टर उसकी कॉल का आंसर नहीं करता। फिर अचानक एमसी को वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं जैसे कि हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर, तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। एमसी उन आवाजों को सुनकर कहता है, हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर, इसका क्या मतलब है? यह तो मेरी कंपनी का नाम है ना। फिर हमें बताया जाता है कि वह कंपनी का नाम कार्टर ने ही एमसी को सजेस्ट किया था। एमसी इस तरह की आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और उसे बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं। फिर एमसी सोचता है, कार्टर का एब्सेंस होने का और इस आवाज का आने का कोई आपस में रिलेशन तो नहीं है ना। फिर वह सोरा और आरिम को आवाज लगाता है लेकिन इतने में ही हम देखते हैं वे सभी लोग किसी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक मीटियोराइट अर्थ की तरफ आ रहा होता है। एमसी यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है, हम बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। क्या यह सच में एक मीटियोराइट ही है? अरे रुको, मुझे इसकी सरफेस पर कुछ दिख रहा है। फिर हमें उस मीटियोराइट को पास से दिखाया जाता है जो कि एक आंख की शेप का होता है। यह मीटियोराइट और कुछ नहीं, वही क्लस्टर होता है जिसके अंदर 5 साल की टाइमलाइन की मेमोरीज होती हैं। वह आंख एमसी की तरफ ही देख रही होती है। अचानक वह मीटियोराइट अर्थ के साथ कोलाइड कर जाता है। फिर हमें सिस्टम मैसेज को दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा होता है, टाइमलाइन मैच हो गई है और सेव्ड डाटा को भी अपडेट किया जा रहा है। लिक्विड एडवेंचर का मैप अर्थ के साथ कंबाइन कर दिया गया है। फिर हमें पूरे अर्थ को चेंज होते हुए दिखाया जाता है। फिर हम दबादब अलग अलग सिस्टम मैसेज को देखते हैं जैसे कि
अर्थ पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल ह्यूमंस का है। फिर हमें एमसी का पैनल दिखाया जाता है जो कि रेस ह्यूमन, सेक्स मेल, नेम इथेन, रिमार्क कंप्लीटेड फर्स्ट प्ले थ्रो। नेक्स्ट सिस्टम मैसेज में दिखाया जाता है हमें सेव्ड डाटा में बहुत से ओपी प्लेयर्स मिल गए हैं। अचानक अपने सामने यह सब होते हुए एमसी हैरान हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है क्या यह कोई सपना तो नहीं है, यह गेम जैसी सिस्टम विंडो मेरे सामने कैसे दिख रही है। सभी की सभी प्रोसेस पूरी होने के बाद में हमें एमसी को दिखाया जाता है। वह सोचता है क्या यह सब खत्म हो गया है, यह इस दुनिया में क्या हो रहा है। फिर वह आसपास नजर दौड़ाता है और वह देखता है सभी के सभी अभी जो हुआ उससे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एमसी दौड़कर आरिम और सोरा के पास जाता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं सभी के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें कि वेलकम का मैसेज दिखाया जाता है और मैसेज के साथ में हमें बताया जाता है कि जितने भी लिविंग क्रीचर्स प्रेजेंट हैं प्लेनेट अर्थ पर वह सभी के सभी गेम कैरेक्टर्स बन गए हैं। अचानक इतना सब अपने आंखों के सामने होते हुए देखकर वह सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें कुछ और मैसेज को दिखाया जाता है जिसमें कि होता है तुम अब गेम की तरह कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकते हो, नई नई स्किल्स को ग्रांट कर सकते हो, नए नए स्पेल्स कर सकते हो और डंजन में जाकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। अगर तुमने सक्सेसफुली डंजन को क्लियर कर दिया तो तुम्हें रिवार्ड भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें ध्यान में रखना होगा यह और गेमों की तरह नहीं है जिसमें कि तुम बार बार रिवाइव हो सकते हो। अगर तुम एक बार यहाँ पर मरते हो तो परमानेंटली डेथ हो जाएगी तुम्हारी। और वह जाते जाते उन सब के जले पर नमक छिड़क देता है। वह कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम सब इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। एमसी हैरान होते हुए कहता है क्या बस इतना ही, इसका मतलब हमारी जान अब दांव पर है। और वह अजीब तरीके से सिस्टम विंडो को छूने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें बहुत बड़ी होलोग्राम स्क्रीन पर मैसेज दिखाया जाता है जिसमें कि होता है अर्थ पर गेम शुरू हो गए हैं। और हम नीचे चिंटू मिंटू को देखते हैं जो कि यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं और परेशान। सिस्टम मैसेज फिर से पॉपअप होता है जिसमें कि एक ओपनिंग डे के इवेंट की जानकारी होती है। क्वेस्ट की डिफिकल्टी F रैंक होती है जिसमें कि हमें डमी को 150 का डैमेज देना होता है जिसका की रिवार्ड होता है लोअर टीयर जॉब एडवांसमेंट कार्ड और कुछ एक्सपी के बॉक्सेस लोअर टीयर के। अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक डंजन पोर्टल ओपन होने लगता है। इतना सब कुछ अचानक अपने सामने होते हुए देखकर लोग पगलाने लगते हैं। फिर सभी को स्टार्टर आइटम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिसमें कि नोविस लॉन्ग सोर्ड, नोविस क्लॉथ्स और नोविस बूट्स होते हैं जो कि शुरुआत में हमें भी गेम खेलते वक्त देखने को मिलते हैं। हम सोरा को देखते हैं, वह एमसी को चेतावनी दे रही होती है अरे तुम संभल कर रहना, यहाँ पर खतरा हो सकता है। एमसी मन ही मन सोचता है अरे अभी 10 मिनट पहले तो मैं कुछ स्नैक्स के लिए जा रहा था और अचानक यह हमारे साथ क्या हो रहा है। और वह चिल्लाकर उन दोनों से कहता है तुम लोग रेडी हो जाओ, यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप का क्वेस्ट लगता है। फिर हम देखते हैं डंजन पोर्टल से डमीज बाहर आने लगते हैं जिसके की हाथ में लॉन्ग सोर्ड होती है और उसकी जानकारी मैं यहाँ पर लगा दूंगा जिसे कि तुम पढ़ सकते हो। और वह डमी देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा होता है जिसकी की एक आंख बाहर आ रखी होती है और उसके एक हाथ में सोर्ड और एक हाथ में शील्ड होती है। फिर हम देखते हैं वह ट्रेनिंग डमी अचानक से उन लोगों पर अटैक कर देता है और वह अटैक बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और हम एमसी, आरिम और सोरा को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग डमी के सामने बहुत ज्यादा छोटे लग रहे होते हैं। तो भाई यह था एपिसोड 1। कमेंट बॉक्स में बताओ यह स्टोरी बढ़िया है और इसे मैं कंटिन्यू करूं या नहीं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, टाटा। तो बेसिकली भाई यार, जो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा वो इस जो स्टोरी है उसका ओवरव्यू था कि यह स्टोरी किस तरह से शुरुआत की और एमसी कौन है हमारा। और अब इस सेकंड एपिसोड से मेन स्टोरी शुरू हो रही है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि मीटियोराइट के टकराने के बाद जो पूरा वर्ल्ड था वह चेंज हो गया है और अब जितने भी लोग हैं वह सभी के सभी गेम के कैरेक्टर्स बन गए हैं। अब आम जनता जिस तरह हम गेम में वेपन्स को चलाते हैं और नए नए स्पेल्स को सीखते हैं जैसे कि फैंटेसी मूवी में दिखाया जाता है और हम डंजन्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर को हंट करते हैं, वो सब कुछ
अब हम अर्थ के ऊपर कर सकते हैं। फिर हमें हाईवे पर एक कार को दिखाया जाता है जिसमें कि हमारे सीरीज का एमसी बैठा होता है। वह कार में बैठा बैठा सोचता है, अरे यार मैं तो इस दुनिया का सबसे बेस्ट गेमर था ना, लेकिन यह अब मेरे साथ क्या हो रहा है जब पूरा वर्ल्ड ही एक गेम बन गया है। मुझे ही इस गेम का सबसे घटिया कैरेक्टर क्यों बनना था। फिर हमें एमसी को एक टट्टी के रूप में दिखाया जाता है और हमें एमसी के सिस्टम पैनल को भी दिखाया जाता है जिसमें कि उसका नाम, एज, स्टेट्स, स्किल्स कुछ भी नहीं होती इसके पास। आइटम या लेवल के रिस्ट्रिक्शंस के कारण कुछ भी इक्विप नहीं कर सकता। और हमें एमसी के बारे में बताया जाता है जो कि वर्ल्ड चेंज होने के बाद एक सब 10 प्लेयर बन के रह गया है। हमें बताया जाता है सब 10 प्लेयर वो प्लेयर्स होते हैं जिनका की लेवल सिर्फ 10 पर ही आकर रुक जाता है और उन्हें नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बैठा बैठा परेशान हो गया होता है और वह ड्राइवर से चिड़चिड़ा होकर कहता है, अरे तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, तुम कब से इस खाली रोड पर मुझे लेके जा रहे हो, क्या अभी तक हम हमारी डेस्टिनी पर नहीं पहुंचे हैं। वह ड्राइवर एमसी से कहता है, अरे सब्जी आप इतना इम्पेशेंट मत हो, मैं आपको टाइम पर पहुंचा दूंगा, आप रिलैक्स होके आराम से बैठे। फिर वह ड्राइवर एमसी की तरफ देखकर कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम मुझसे मिले, नहीं आजकल सब 10 प्लेयर को कौन अपनी टीम में शामिल करके डंजन क्लीन कराता है। वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ, एमसी किसी और की टीम के साथ जुड़कर अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इसे नई क्लास मिल जाए और यह अपने जो लेवल कैप लगा है 10 लेवल का उसे ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। वह एमसी की तरफ बड़ी ही मुस्कुराहट से देखकर कहता है, अरे साहब जी मेरे पर भरोसा करो, 5,000 रुपए में आज के टाइम पर आपको इससे बढ़िया टीम कहीं पर नहीं मिलेगी। एमसी मन ही मन सोचता है, इस बुड्ढे का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना कि इसे 5,000 बहुत कम लगने लग रहे हैं। फिर हमें सब 10 प्लेयर्स के बीच में भी कुछ केसेस के बारे में बताया जाता है जिसमें कि वह नई नई क्लास को अनलॉक कर सकते हैं और साथ में अपने लेवल कैप को भी रिमूव कर सकते हैं जो हाई लेवल डंजन्स हैं उन्हें क्लियर करके। और जो हाई लेवल डंजन्स हैं वह बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं जो कि सब 10 प्लेयर्स की बस की बात नहीं होती, तो उन्हें हाई लेवल डंजन को क्लियर करने के लिए पार्टी में ज्वाइन होना पड़ता है जिनका की एवरेज प्राइस $10,000 तक भी हो सकता है। जैसा कि सब 10 प्लेयर्स के पास में और कोई चॉइस नहीं होती तो उन्हें हार मानकर उन पार्टियों में ज्वाइन होना पड़ता है, क्योंकि भाई यह सीधी बात है, अगर हम किसी गेम वर्ल्ड में हैं तो सभी लोग हमें करेक्टर लेवल से ही जज करेंगे। फिर वह टैक्सी ड्राइवर अपनी कंपनी के झूठे झूठे किस्से सुनाने लगता है। वह एमसी से कहता है, हमने लास्ट टाइम एक लेडी को कैरी किया था जो कि आज के टाइम में पीयू को ज्वाइन कर चुकी है। हमें पीयू के बारे में बताया जाता है जो कि प्लेयर यूनियन होती है और इसकी जानकारी तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। बाहर से तो एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है और वह उस बुड्ढे से कहता है, क्या सच में, यह तो बहुत ही अमेजिंग बात है। लेकिन अंदर ही अंदर वह कहता है, क्या पीयू में, यह मेरे से क्या मजाक कर रहा है। फिर वह एमसी को मस्का लगाते हुए कहता है, अरे साहब जी आप मेरे को भूल मत जाना, जब आपको बढ़िया क्लास मिल जाए मुझसे वादा करो कि तुम बढ़िया क्लास मिलने के बाद मुझे डिनर कराओगे। एमसी बाहर से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वह अंदर ही अंदर कहता है, क्या तुम्हें डिनर, तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर कितने लोन हैं, मैं यह ऑक्सीजन भी लोन पर ले रहा हूँ। फिर हमें एमसी की डेस्टिनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकर कार रुक जाती है और एमसी बाहर आकर सोचता है, क्या इस तरह के प्लेस पर भी कोई डंजन हो सकता है। लेकिन अचानक एमसी के पीछे से कोई चिल्लाकर कहता है, अरे तुम, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की खड़ी होती है। वह लड़का बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा और उसके मुंह पर स्कार होते हैं और उसके साथ एक स्वॉर्ड भी होती है। वह दिखने में तो एक मिलिट्री ऑफिसर लग रहा होता है और वह एमसी को डांटते हुए कहता है, क्या तुम में इतना भी दिमाग नहीं है, तुम एक नूब होते हुए भी इतना लेट पहुंच रहे हो। एमसी कहता है, अरे इसमें मेरी क्या गलती है, वह बुढ़ा ड्राइवर ही इतनी कम स्पीड में ला रहा था। लेकिन एमसी के एक्सक्यूज से वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है और वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम बहाना बनाना बंद करो। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका की नाम होता है हवाटोंग, जो कि एक इंटरमीडिएट स्वॉर्डमैन होता है। फिर हमें उस लड़की के बारे में भी बताया जाता है जो कि एक हिलर होती है जिसका की नाम होता है सुयोंग। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोचता है, अरे मुझे इन सब के बारे में बैड फीलिंग क्यों आ रही है। वह सोल्जर डंजन गेट की तरफ जाते हुए कहता है, अरे तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तुम यहाँ पर जल्दी मेरे पास आओ और डंजन गेट में चलो। फिर हमें डंजन के बारे में बताया जाता है जिसका की नाम होता है फॉरबिडन पिट
और वह सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। डंजन के अंदर पहुंचते ही हमें दिखाया जाता है एक लिजार्डमैन मॉन्स्टर को, जो कि एमसी की तरफ ही अपने पंजों से हमला करने लग रहा होता है। एमसी अपने ऊपर हमला होते हुए देखकर कहता है, अरे मैं इतने पीछे खड़ा हूँ तो भी यह मॉन्स्टर मेरे ऊपर ही हमला क्यों कर रहा है, और मेरा टैंक कहाँ पर है। वैसे मैं बता दूं, जो हवाटोंग है वह स्वॉर्डमैन भी है और साथ में वह जो टैंक है उसका भी काम करता है। लेकिन इतने में ही हम हवाटोंग को देखते हैं, जो कि अपनी तेज तरार स्वॉर्ड से उस लिजार्डमैन मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और वह एमसी को ही चिल्लाकर कहता है, अरे तुम एक जगह पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सामने से आते हुए मॉन्स्टर नहीं दिख रहे हैं। फिर हम हवाटोंग को देखते हैं, जो कि उस मरे हुए मॉन्स्टर को भी नहीं छोड़ रहा होता और वह उस पर बार बार हमला करते हुए उसका कचुम्बर बना देता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और हम हवाटोंग को कहते हुए सुनते हैं, हमने फर्स्ट फ्लोर को बहुत ज्यादा कठिनाइयों से पूरा किया है और अब हम नेक्स्ट फ्लोर को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। फिर वह एमसी की तरफ मुड़कर कहता है, लेकिन सेकंड फ्लोर में जाने से पहले तुम्हें एडिशनल सर्विस को पे करना पड़ेगा। एमसी एडिशनल सर्विस के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वह हवाटोंग से पूछता है, एडिशनल सर्विस यह किस चीज के बारे में है। फिर हवाटोंग हवा में ही मुंह बनाकर कहता है, मैंने तुम्हें 5 बार ऑलरेडी बचा लिया है और मैं हर बार बचाने का $1000 चार्ज करता हूँ, और इसका मतलब जो 5000 तुमने मेरे को पेमेंट किया था वह अब पूरा हो गया है। तो अगर तुम्हें आगे भी मेरी प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम्हें मेरे को एडिशनल सर्विस की पेमेंट करनी पड़ेगी। हवाटोंग की इस तरह की बातें सुनकर एमसी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उससे कहता है, क्या एडिशनल सर्विस फीस, ये तुम क्या फ्रॉड कर रहे हो, क्या तुम सभी को इसी तरह लूटते हो। फिर वह मन ही मन सोचने लगता है, जिस समय से मैंने पहली बार इसको देखा था उसी समय से यह मेरे को कुछ ऑड वाइब्स दे रहा था। यह दिखने में ही इतना घटिया आदमी लग रहा है, शायद मैंने कुछ बड़ी गलती कर दी है इसके साथ मिलकर। ये बाहर तो ऐसे दिखा रहा था कि यह पहली बार ही इस डंजन को क्लियर कर रहा है, लेकिन इसके हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह इस डंजन में पहली बार आया है। फिर एमसी हवाटोंग को कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही एक सब 10 प्लेयर को इस तरह से ठगते हुए। मुझे तुम्हारी गिल्ड और तुम्हारा नाम दोनों पता है और मैं जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं हायर अथॉरिटी को तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। एमसी की इस तरह से बातें सुनकर हवाटोंग गुस्सा हो जाता है और वह एमसी से कहता है, तुम कुत्ते अगर मरना नहीं चाहते तो तुम मेरे को जल्दी से एडिशनल सर्विस चार्ज के तौर पर फीस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। और इस फ्लोर पर अभी भी इतने लिजार्ड मॉन्स्टर तो हैं ही जो कि तुम्हें आसानी से ठिकाने लगा देंगे और यहाँ पर और कोई नहीं है जो तुम्हें बचा पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें तुम्हारी जगह का पता होना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन अभी भी चाहिए है तो मुझे एडिशनल सर्विस फीस देनी पड़ेगी। फिर वह अचानक एमसी के चेहरे को पास से देखकर कहता है, अरे 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हें कहीं पर तो देखा है। फिर वह कहता है, अरे हाँ मुझे अभी अभी याद आया, तुम तो वही प्रो गेमर हो ना, इथेन गोन। और फिर वह एमसी का मजाक बनाते हुए बहुत गंदी तरह से हंसने लगता है और वह कहता है, इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद भी तुम एक सब 10 प्लेयर हो, कितनी ही शर्म की बात है। मेरा मतलब है यह पूरा वर्ल्ड गेम बन गया है, तुम्हें तुम पर शर्म आनी चाहिए। तुम तुम्हारे ईगो को साइड में रखो और अगर तुम्हें सच में क्लास चेंज करनी है तो जल्दी से मेरे अकाउंट पर पैसे डाल दो। हवाटोंग की इस तरह की बातें सुनकर एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह मन ही मन सोचता है, मुझे अभी मेरी क्लास चेंज पर फोकस करना होगा। और हमें बताया जाता है जो उसके कलीग्स थे जैसे कि आरिम, उसको एक मिस्टीरियस इलनेस हो गई थी 6 महीने पहले, और जो कार्टर था वह तो जब से गेम वर्ल्ड लॉन्च हुआ है तब से मिला ही नहीं, और सोरा मल्टीपल जॉब करती है जिससे कि वह आरिम के बिल्स पे कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी हवाटोंग के सामने झुक जाता है और वह हवाटोंग से कहता है, हाँ तुम सही हो, मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ से मैं तुमसे कुछ निकलवा सकूं, तो इसीलिए मैं तुमको एडिशनल चार्ज पे करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ मुझे एक बार क्लास चेंज कराने में मदद कर दो। एमसी को अचानक इस तरह से झुकते देख हवाटोंग भी पिघल जाता है और वह कहता है, हाँ ठीक है,
तुम बहुत लकी हो कि तुम मुझसे मिले हो। ये रहा मेरा बैंक अकाउंट, तुम इसमें पैसे ट्रांसफर कर दो। और हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोचता है, एक बार, सिर्फ एक बार मैं मेरी क्लास चेंज कर लूं, फिर मैं देखता हूँ इसको। नेक्स्ट सीन में वह अगले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं और एमसी जाते हुए कहता है, सर मैंने आपको एडिशनल सर्विस पे कर दी है, आप एक बार रिसिप्ट कंफर्म कर दो। हवातोंग एमसी से कहता है, देखा तुमने, यह इतना भी मुश्किल नहीं था। फिर हम अचानक देखते हैं जो सुयोंग होती है वह एमसी के ऊपर ब्लेसिंग कास्ट कर देती है, जिसका की असर 10 मिनट तक रहता है, जो कि एमसी के सभी स्टेट्स को 10% तक इंक्रीज कर देती है। और वह एमसी से कहती है, क्या तुम सच में इथेन गोंग हो? एक्चुअली मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। मुझे नाइट गेम्स बहुत पसंद है। मैंने तुम्हारी सारी की सारी लीग्स को देखा है और मैंने बहुत सारी तो इन पर्सन जाकर भी देखी है। नेक्स्ट सीन में सुयोंग एमसी से कहती है, अरे बफ्स की तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी साइड बाय साइड से। एमसी हंसते हुए कहता है, अरे तुम अब मुझे एम्बेरस कर रही हो। इन दोनों की इस तरह से बातें करते देख हवातोंग परेशान हो जाता है और वह उन पर चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम मेरा प्रीसियस टाइम वेस्ट मत करो। और वह सुयोंग से भी कहता है, तुम तुम्हारा माना को भी बचा कर रखो, यह आगे आने वाली फाइट्स में बहुत काम आएगा। सुयोंग एमसी से कहती है, मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और एमसी उस पर लाइन मारते हुए कहता है, हाँ यह तो होना ही है क्योंकि तुम जो हमारे साथ हो। हवातोंग कहता है, अरे जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर पीछे छोड़कर चला जाऊंगा। फिर हम देखते हैं अचानक एमसी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। एमसी को इस तरह से गिरते हुए देख हवातोंग उसका मजाक बनाने में पीछे नहीं रहता और वह उस पर हंसने लगता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं एमसी की नाक से खून टपककर नीचे पानी में गिर जाता है और वहां से अचानक गोल्डन लाइट फ्लैश होने लगती है और हमें एक गोल्डन शैडो को दिखाया जाता है। उस गोल्डन मिराज को देखकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वह कहता है, अरे ये क्या है? यह तो बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहा है, सिर्फ इसके फैंसी आउटफिट और लाल बाल हैं। और वह उन दोनों से चिल्लाकर कहता है, अरे जल्दी यहाँ पर आओ और इसे देखो। हवातोंग आते ही कहता है, अरे अब क्या हुआ? एमसी नीचे पानी की तरफ इशारा करके कहता है, अरे तुम्हें यह रेड हेड शाइनिंग आर्मर में नहीं दिख रहा? सुयोंग एमसी से कहती है, अरे तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। एमसी चिल्लाकर कहता है, अरे तुम मेरा विश्वास करो, मैंने यहाँ पर सच में लाल कलर का कुछ देखा था। हवातोंग एमसी से तंग आकर उसके सर पर टपली मार के कहता है, अरे तुम हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो, यह लाल कलर का और कुछ नहीं तुम्हारा खून है, तुम इसे अच्छी तरह से देखो। और वह जाते हुए कहता है, अरे तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। एमसी सोचता है, यह कुछ सेंस नहीं बना रहा, मैंने सच में वहां पर कुछ देखा था। फिर हमें डंजन का 3rd फ्लोर दिखाया जाता है, जहां पर हवातोंग और उसकी टीम एक केव के सामने आकर रुक जाती है, जहां से ब्लैक कलर का स्मोक निकल रहा होता है। हवातोंग वहां पर आते ही कहता है, ये है हमारी लास्ट डेस्टिनेशन, इसके अंदर जाते ही हमें बॉस को हराना है। और वह अंदर जाते हुए सुयोंग को कहता है, जल्दी से मेरे ऊपर जितने भी बफ हैं वह अप्लाई कर दो। और हम हवातोंग का एक फुल ड्रेसिंग लुक देखते हैं और वह बॉस रूम की तरफ भागते हुए कहता है, जल्दी से मेरे को फॉलो करो। और वह मन ही मन सोचता है, जो भी डंजन रैंक बी और उससे ज्यादा के होते हैं उनके बॉस मॉन्स्टर का लेवल रैंडमाइज होता है, वह C+ रैंक से A+ रैंक के बीच में हो सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर B+ से नीचे कोई रैंक का बॉस मॉन्स्टर मिलता है तो यह ट्रिप मेरी वेस्ट ही मानी जाएगी। चलो यह तो अंदर जाके ही पता चलेगा, क्या पता मुझे कोई जैकपॉट मिल जाए। और हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक डार्क ब्लू कलर का पाइथन होता है, जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा खुखार लग रहा होता है। वह कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी स्लीप को डिस्टर्ब करने की। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसे कि तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। हवातोंग बॉस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है, एक लेवल 1 का पाइथन, मेरा तो जैकपॉट लग गया। बॉस मॉन्स्टर कुछ एनर्जी फील करके कहता है, यह तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और यह मुझे किसी की याद दिला रही है। क्या यह तुम ही हो हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर? और बॉस मॉन्स्टर ऐसा कहते ही अपने तेज नुकीले धारदार दांतों से हवातोंग पर हमला कर देता है। हवातोंग भी पीछे नहीं हटता और वह बॉस मॉन्स्टर की तरफ ही रश करने लगता है। उन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देख सुयोंग एमसी से कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से दूर चले जाओ और अपने लिए
कोई सेफ प्लेस ढूंढ लो और जब तक मैं ना कहूँ वहां से बाहर निकल कर मत आना। एमसी बॉस मॉन्स्टर को देखकर मन ही मन कहता है, अच्छा तो ऐसा होता है ए लेवल का बॉस मॉन्स्टर। सिर्फ देखने भर से ही मेरी बॉडी के अंदर चिल्स पैदा हो रही हैं। लेकिन यह सेंसेशन किस तरह की है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यह पाइथन मॉन्स्टर मैंने पहले भी देख रखा है। फिर हम पाइथन को देखते हैं जो कि हवातोंग के ऊपर फुल प्रेशर से अटैक कर देता है, लेकिन इससे हवातोंग को कुछ नहीं होता और वह अपनी 2 हैंडेड स्वॉर्ड को उसके जो के बीच में अटका देता है और वह मन ही मन सोचता है, ए रैंक का बॉस मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन अगर किसी को उसके अटैक पैटर्न्स का पता हो तो उसके सामने वह कुछ नहीं है। यह पाइथन मॉन्स्टर सबसे पहले एनिमी को बाइट करने के लिए दौड़ता है। अगर मुझे इसकी टाइमिंग का पता है तो यह मेरे लिए सिर्फ चुटकी बजाने का खेल है और जब इसका बाइटिंग अटैक फेल हो जाता है फिर यह अपना दूसरा हमला करता है जो कि होता है वेनम, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं है अगर तुम्हारे पास इनफ पॉइजन रेजिस्टेंस आइटम और इनफ पॉइजन रेजिस्टेंस हो तो। फिर थर्ड पैटर्न जो कि सच में एक चैलेंजिंग है, वेनमस सलाइवा, और वह सुयोंग से कहता है जल्दी से मुझे वह चीज दो। सुयोंग अपनी स्किल से डिवाइन मैजिक परफॉर्म करती है और हवातोंग के ऊपर होली शील्ड कास्ट कर देती है जिसका की असर 1.5 सेकंड तक रहता है और वह यूजर के ऊपर आने वाले सभी स्टेट्स को नलिफाई कर देती है। और वह सोचता है जब तक मेरे पास एक रिलायबल हीलर है तो मुझे इसका कोई डर नहीं है। पाइथन अपने हमलों को इस तरह से नाकाम होते हुए देखकर बहुत ज्यादा छटपटाने लगता है, लेकिन इतने में ही हम हवातोंग को देखते हैं जो कि पाइथन के मुंह पर एक जोर से गुस्सा मारता है जिससे कि वह स्वॉर्ड पाइथन के जबड़े के आर पार हो जाती है और वह उठाकर उसे एक तरफ फेंक देता है। हवातोंग यहीं पर नहीं रुकता, वह उछलकर अपने दोनों हाथों से 2 हैंडेड स्वॉर्ड को पकड़ के एक डिसाइसिव स्लैश नाम की स्किल यूज करता है जिससे कि हमें दिखाया जाता है वह पाइथन बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है और हवातोंग हीरो की तरह नीचे आके शो ऑफ करने लगता है। फिर हमें बॉस मॉन्स्टर के शरीर को दिखाया जाता है जो कि हवातोंग के अटैक से बिल्कुल बीच से स्लाइस हो गया होता है। यह देखकर एमसी कहता है, क्या बस इतना ही यह हो गया? लेकिन अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है? फिर वह अपनी सिस्टम विंडो को चेक करता है लेकिन उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता और वह अपने सिस्टम पैनल को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, क्या मैं एक बार फिर से फेल हो गया? और वह चिल्लाकर कहता है, नहीं, यहाँ पर कुछ तो गलत है। अभी तक डंजन क्लियर होने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, शायद यहाँ पर कोई हिडन बॉस हो सकता है। फिर हमें सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि एमसी की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और वह सोचती है, क्या हिडन बॉस? मैंने आज तक इस तरीके की कोई भी चीज अभी तक नहीं सुनी है। लेकिन इतने में ही हम हवातोंग को देखते हैं जो कि एमसी को इस तरह से चटर पटर करते हुए देखकर कहता है, बेटे औकात में नहीं तो मारे जाओगे। और वह एमसी के भी एक जोर से जड़ देता है और वह कहता है, अरे बेटे तुम फेल हुए हो और तुम फेल होने के सारा का सारा दोष हम पर डालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एमसी को भी इस तरह से चाटा पड़ने के बाद भी अकल नहीं आई होती और वह पड़ा पड़ा चिल्ला कर कहता है, अरे तुम पागल कहाँ पर जा रहे हो? अभी तक डंजन क्लियर नहीं हुआ है। तुम ही ने तो मेरे को कहा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन हवातोंग भी बहुत ज्यादा पेशेंस करके कहता है, अरे तुम मेरे को ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम तुम्हारे लक को ब्लेम करो जो कि इतना घटिया है। प्रोफेशनल गेमर, मैंने बॉस मॉन्स्टर को पहले ही मार दिया है, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो कि कूदकर उसके गले पर लिपट जाता है और वह गले के बाहर लिपट कर कहता है, मेरे पैसे निकाल साले कुत्ते जो तूने क्लास अनलॉक के लिए थे, जल्दी से मेरे पैसे निकाल। उन दोनों की ऐसी मारामारी करते हुए देख सुयोंग कहती है, अरे तुम दोनों क्या पागल तो नहीं हो गए हो ना? और हम इधर बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके की शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। भाई मेन कैरेक्टर जो आया है इस डंजन में ऐसे ही थोड़ी ना क्लियर होने देंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लॉट रखेगा ही ना, ऐसे में तो सूखा सूखा लगेगा। और हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर के शरीर से बहुत ज्यादा नसें ऊपर की तरफ आकर एक तरफ जुड़ने लगती हैं और अचानक उनके सामने एक रेड सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगती है जिसमें कि मैसेज होता है, तुमने 10,000 डंजन को क्लियर कर दिया है। जो हिडन ऑब्जेक्टिव था 10,000 डंजन बॉस को क्लियर करने का वह पूरा हो गया है, जिसके कारण जो फेज 1 थी वह कंप्लीट हो गई है। फेज 2 में अर्थ को एंटर किया जा रहा है। डिफिकल्टी
हार्ड लेवल। और हम उस पाइथन को देखते हैं जो कि फिर से जिंदा हो जाता है और अब की बार उसकी रैंक भी अपग्रेड होकर डबल एस ज़ॉम्बी ड्रैगन बन जाती है। फिर हमें उस ज़ॉम्बी ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खुखार लग रहा होता है और हमें उसकी इंफॉर्मेशन विंडो दिखाई जाती है जो कि तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। वह क्रीचर जोर से दाड़ मारता है जिससे कि उन सब पर इतना प्रेशर गिरता है कि वह खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। अचानक हम देखते हैं वह मॉन्स्टर हवातोंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। हवातोंग कहता है, अरे जल्दी से मेरे ऊपर सभी के सभी कास्ट फिर से करो। और वह हीरोगिरी दिखाते हुए बॉस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। अटैक करते हुए कहता है, अरे तुम मेरे को इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, मैं हूँ हवातोंग। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर हवातोंग पर एक सिंपल अटैक करता है जिससे कि हवातोंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह जोर से दीवार में जाकर लगता है। और हम सुयोंग और एमसी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ भागते हुए कहते हैं, अरे हवातोंग, हमारा भाई हवातोंग, इसको क्या हुआ? लेकिन हम हवातोंग को देखते हैं जो कि उस अटैक से इतना डर गया होता है और वह सदमे में चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहता। और वह वहां से भागने लगता है। उसको इस तरह से भागते हुए देख एमसी कहता है, अरे कुत्ते, तुम हमें पीछे छोड़कर कैसे जा सकते हो? हमारे सामने तो तुम इतनी हवाबाजी दिखा रहे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ? और एमसी सोचता है, मैं तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ। और वह हवातोंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहता है, तुम यहाँ से कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन इतने में ही हवातोंग उसके मुंह पर एक तेज तरार मुक्का जड़ देता है जिससे कि वह दूर जाके गिरता है। और हवातोंग भागते हुए कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। एमसी हवातोंग को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन अचानक हम देखते हैं जो डंजन की केव होती है वह गिरने लगती है और हवातोंग वहां से भाग जाता है। केव के गिरने से जो डंजन की एंट्रेंस होती है वह भी ब्लॉक हो जाती है और हवातोंग भागते हुए कहता है, अरे मैं बच गया माँ, मैं बच गया। और एमसी केव एंट्रेंस को देखकर कहता है, अरे यह क्या हुआ, अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। सुयोंग रोते हुए कहती है, इथेन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। और हम ज़ॉम्बी ड्रैगन को देखते हैं जो कि उन्हीं पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। एमसी सुयोंग को पकड़ के भागता हुआ कहता है, अरे हम यहाँ पर नहीं मरने वाले, जब तक हम भागते रहेंगे तब तक हमारे जीने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। और वह भागते हुए भी स्टाइल मारना नहीं छोड़ता। वही बात आ गई, जी फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। और वह स्टाइल मारते हुए कहता है, हम तभी मरते हैं जब हम गिव अप कर देते हैं। उसका इतना मोटिवेशन देखकर सुयोंग भी हैरान रह जाती है और वह भी एमसी के साथ दौड़ने लगती है। और वह कहती है, लेकिन हम करे तो करे क्या, यह बीस्ट इतना ताकतवर है, हम यहाँ से कैसे बचकर निकल सकते हैं? एमसी कहता है, अरे मेरे पास एक आइडिया है। और वह भागते हुए कहता है, हम इसी की स्ट्रेंथ का यूज करेंगे एंट्रेंस को ओपन करने के लिए। हम यहाँ से भागते हुए जाएंगे एंट्रेंस के पास और जब यह हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम वहाँ से हट जाएंगे जिससे कि वह अटैक सीधा एंट्रेंस के ऊपर लगेगा और वह ब्लॉक्ड एंट्रेंस खुल जाएगी। देख रहे हो एमसी का दिमाग। और वह कहता है, मैंने इसके मूवमेंट पैटर्न को पहले ही याद कर लिया है। एमसी को इस तरह से दिमाग चलाते हुए देखकर सुयोंग हैरान हो जाती है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं ज़ॉम्बी ड्रैगन को जो कि उन्हीं के पीछे आकर अपने पंजे से उन पर अटैक कर देता है और एमसी और सुयोंग ज़ॉम्बी ड्रैगन के सामने बिल्कुल चींटी के समान लग रहे होते हैं और ज़ॉम्बी ड्रैगन का पंजा एमसी और सुयोंग के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही एमसी के दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो कि उसे बताती है, जल्दी से जो कि तुम्हारे राइट में सेकंड पिलर है उसकी तरफ भागो। और एमसी वैसा ही करता है और वह उस ज़ॉम्बी ड्रैगन के अटैक से बचने में कामयाब हो जाते हैं। एमसी सोचता है, यह आवाज, क्या इसी ने मेरे को अभी अभी बचाया है? लेकिन ज़ॉम्बी ड्रैगन यहीं पर नहीं रुकता, वह उन दोनों पर फिर से अटैक करने लगता है। एमसी मन ही मन कहता है, डियर वॉइस, क्या तुम यहीं पर हो? अगर तुम यहीं पर हो तो क्या तुम मेरे को फिर से बचाने में मदद कर सकते हो? फिर वह आवाज कहती है, हाँ यही मौका है, जल्दी से होली लाइट कास्ट करो। एमसी सुयोंग को कहता है, अरे तुम जल्दी से होली लाइट को कास्ट करो। फिर हम देखते हैं सुयोंग ज़ॉम्बी ड्रैगन के सामने होली लाइट कास्ट कर देती है जिससे कि वह ज़ॉम्बी ड्रैगन कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है और उसे कुछ नहीं दिखता। और वह आवाज एमसी को कहती है, जल्दी से अब डोरवे की तरफ भागो। एमसी आवाज को पटाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी कुछ देर के लिए और मदद करो। फिर हम एमसी और सुयोंग को देखते हैं जो कि ब्लॉक एंट्रेंस के पास आ जाते हैं। एमसी ब्लॉकेज को देखकर कहता है, डियर वॉइस, अगर तुम मेरे को सुन रहे हो क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? फिर वह आवाज कहती है,
तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। जल्दी से तुम हीलर को कहो कि तुम यहीं पर खड़े रहो और तुम जाकर उस पिलर के पीछे छिप जाना और फिर 4 सेकंड के बाद में वह बीस्ट हीलर को स्पॉट कर लेगा और वह हीलर पर एक किलिंग मूव का यूज करेगा जिससे कि वह हीलर मर जाएगी और वह जो ब्लॉकेज है वह भी खुल जाएगी जिससे कि तुम यहाँ से निकल सकते हो। सिर्फ यही एक तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का। तुम्हें उस हीलर का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसके बिना तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा पाओगे। उसका ऐसा प्लान सुनकर एमसी एक बार हैरान हो जाता है और वह सुयोंग से कहता है, अरे तुम क्या मेरे ऊपर भरोसा करते हो? अगर हाँ तो जल्दी से तुम दीवार की तरफ भागो और यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन तुम वहाँ से मत हिलना जब तक मैं तुमसे बाहर आने के लिए ना कहूँ। हाँ यही एक तरीका है जिससे कि हम दोनों यहाँ से जिंदा वापस निकल जाएंगे। और एमसी के चेहरे पर बहुत भयानक हंसी आ जाती है और वह कहता है, किसी को मरने देना यह मेरा स्टाइल नहीं है। और हम ज़ॉम्बी ड्रैगन को देखते हैं जो कि एमसी को स्पॉट कर लेता है और वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इतने में ही एमसी सुयोंग को चिल्लाकर कहता है, जल्दी से होली शील्ड कास्ट करो इस पिलर पर जो कि तुम्हारे सामने है। और हमें सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि उस पर होली शील्ड कास्ट कर देती है जिससे कि वह पिलर इतना मजबूत हो जाता है कि वह ज़ॉम्बी ड्रैगन के अटैक को झेल सके। और हमें उस ज़ॉम्बी ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ इतने जोर से भागता हुआ आ रहा होता है कि वह उस पिलर को देखकर भी अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाता और वह पिलर ज़ॉम्बी ड्रैगन के मुंह के आर पार हो जाता है। ज़ॉम्बी ड्रैगन को घायल होते हुए देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहते हैं, हाँ हमने कर दिया। और वह जल्दी से केव एंट्रेंस की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन हम ज़ॉम्बी ड्रैगन को देखते हैं जो कि पेन के कारण झटपटाने लगता है और वह अपने शरीर को केव के ऊपर मारने लगता है जिससे कि वह केव ढहने लगती है। एमसी कहता है, हाँ केव एंट्रेंस बिल्कुल हमारे सामने है, हमें सिर्फ यहाँ से निकलना है और हम यहाँ से बच जाएंगे। लेकिन इतने में ही हमें दिखाया जाता है एमसी और सुयोंग के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आके गिरने वाला होता है। लेकिन एमसी टाइम रहते देख लेता है और वह सुयोंग को जोर से धक्का देकर उसे बचा लेता है। एमसी को अपने लिए इस तरह सैक्रिफाइस होते हुए देखकर सुयोंग हक्की बक्की रह जाती है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है, इथेन ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन एमसी कहता है, अरे जल्दी करो और तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहीं पर रहे तो हम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन हम सुयोंग को देखते हैं, वह एमसी की इस तरह हालत देखकर कहती है, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों यहाँ से बिल्कुल सही सलामत वापस जाएंगे, तुमने यह क्यों किया? सिर्फ मेरे को बचाने के लिए? क्यों क्यों क्यों? लेकिन एमसी मरते हुए भी अपने डायलॉग मारना बंद नहीं करता। वह कहता है, अरे तुमने ही तो मेरे को कहा था कि तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो, तो मैं मेरे इतने बड़े फैन को मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? सुयोंग कहती है, अरे तुम बात करना बंद करो और मुझे तुम्हें हील करने दो, मैं मेरे सारे के सारे हीलिंग स्पेल और आइटम्स का यूज करने वाली हूँ। लेकिन एमसी चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम भी यहाँ पर मर गई तो मेरे सारे के सारे एफर्ट्स खराब चले जाएंगे, जल्दी करो और यहाँ से बाहर जाकर तुम इस सब के बारे में हायर अथॉरिटीज को बता देना। सुयोंग एमसी की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और वह जाते जाते कहती है, मैं अभी के अभी बैकअप लेके आती हूँ, तो प्लीज जब तक मैं ना आऊँ तब तक मत मरना। और हम देखते हैं केव एंट्रेंस बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। फिर हमें ज़ॉम्बी ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उस पिलर से आजाद हो गया होता है और वह एमसी को देख लेता है। एमसी ज़ॉम्बी ड्रैगन को अपने सामने देखकर सोचता है, क्या यहीं पर मेरी जिंदगी का अंत होने वाला है? और उसके अपने दोस्तों के साथ बिताए गए पल उसकी आंखों के सामने वापिस आने लगते हैं और हम देखते हैं ज़ॉम्बी ड्रैगन अपने नाखूनों से एमसी को उठा लेता है। और फिर हमें इस एपिसोड का बिल्कुल खतरनाक पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि वह ज़ॉम्बी ड्रैगन एमसी को उठाकर खाने वाला होता है। भाई सच्ची बताऊं, यह पैनल देखकर मुझे अटैक ऑन टाइटन का सीन याद आ गया और फिर वह एमसी को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और हमें दिखाया जाता है वह ड्रैगन एमसी को कच्चा चबा जाता है। फिर अचानक गेम ओवर का मैसेज पॉपअप होता है और हमें मैसेज दिखाए जाते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ बची है, तुमने उस एक्स्ट्रा लाइफ को यूज करने का डिसाइड कर लिया है, सेकंड प्ले थ्रो अभी स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम सेव्ड डाटा को लोड करना चाहते हो? होस्ट अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वह कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सके, इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिकली यस को चूज करता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसकी की बॉडी फिर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होने लगती है
और एमसी का डाटा वापस लोड होने लगता है। फिर एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं जिसमें कि होता है प्लेयर इंफॉर्मेशन रीड हो गई है हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर। क्या तुम अपने नए नाम इथेन गोन को हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर से रिप्लेस करना चाहते हो? सिस्टम ऑटोमेटिकली यस चूज कर लेता है। अब हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर की बॉडी को फिर दोबारा बनाया जा रहा है और हम ज़ॉम्बी ड्रैगन को देखते हैं जिसके की मुंह से एक ब्राइट लाइट फ्लैश होती है और ज़ॉम्बी ड्रैगन का मुंह झटके से खुल जाता है और उसके मुंह से क्यूब लाइक पार्टिकल बाहर आने लगते हैं। फिर हमें सिंक्रोनाइजिंग परसेंटेज को दिखाया जाता है और एमसी की बॉडी दोबारा बनने लगती है 1%, 4%, 51%, 82%, 99%, 100% और फिर हमें एमसी का न्यू लुक दिखाया जाता है और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें कि होता है प्लेयर हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर सेकंड प्ले थ्रू लॉग इन अर्थ सर्वर और हमें एमसी का बिल्कुल खतरनाक लुक दिखाया जाता है। अपने सामने किसी जिंदा चीज को देखकर ज़ॉम्बी ड्रैगन उस पर अटैक करने लगता है। एमसी एटीट्यूड में कहता है, तो बताओ तुम्हें मेरा टेस्ट कैसा लगा? तुमने मेरे को अभी अभी चबाया और सोलो किया था, लेकिन मुझे यही डर है इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं होती, तो जल्दी से अब उस मील का पे करो। और हम ज़ॉम्बी ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने खतरनाक मुंह से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है।